नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्या है वैदिक सभ्यता, इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता को, ठीक है, तो इसे जो है ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को जो है हम क्या कहते हैं, ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद जो है इसी सभ्यता को जो है आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो भागों में हुआ। पहला नंबर जो है वो ऋग्वैदिक काल कहलाया। पहला जो है ऋग्वैदिक काल हुआ। दूसरा नंबर जो आया वो उत्तर वैदिक काल हुआ। उत्तर वैदिक काल, अगर हम देखें इसका कार्यकाल, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल यानी कि जो काल है वो 1500 से लेकर के जो है 1000 ईस्वी तक था। और वहीं उत्तर वैदिक काल के बारे में देखें तो 1000 से लेकर के 600, 1000 से लेकर के जो है ये 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्यों का जो मूल स्थान था, कई बार ये पूछा जाता है जो मूल स्थान था वो कहाँ था। आर्यों का जो मूल स्थान था, मूल निवास स्थान, उसे मध्य एशिया में माना जाता है। यानी कि मिडिल एशिया में जो है आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, और आर्यों की भाषा क्या थी, तो अगर हम देखें भाषा के बारे में तो भाषा थी संस्कृत। भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो उसका मूल जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया में था। भाषा संस्कृत थी और इसे ही जो है वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्य जो है क्या हुआ था कि इन्हें जो है ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी उसके हिसाब से आर्य जो है अपने वर्ग जो था उसे 5 भागों में विभाजित किए थे। उन पांचों भागों के बारे में हम देखते हैं। पहला जो भाग था कुल में विभाजित किए। दूसरा नंबर जो था वो ग्राम था। तीसरा था जो उसे विष कहते थे। और चौथा नंबर जो था उसे जन कहते थे। और आखिरी जो था वो राष्ट्र था। यानी कि इन 5 प्रकार में यानी कि 5 वर्गों में जो है वो क्या किए थे, आर्य जो है बटे हुए थे। ठीक है, कहा जाता है कि जो गांव का जो मुखिया था, ठीक है, गांव का जो मुखिया था उसे कहते थे क्या, उसे ग्रामीणी कहते थे। ग्राम के मुखिया जो है ग्रामीणी होता था, ग्रामीणी। और वहीं दूसरी तरफ यदि देखें तो जो विश का हेड था, प्रधान था जिसे कह सकते हैं, उसे विशपति कहते थे।
विश्वपति, यानी कि गांव का जो मुखिया था, गांव का जो हेड था ग्राम का, उसे ग्रामीणी कहते थे। विश्व का जो हेड था उसे विश्वपति कहते थे। जन का जो हेड था उसे राजन कहते थे। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ तक इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके हेड को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ों को, नेक्स्ट पॉइंट्स को। तो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा ये है वो क्या है? वो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पुरोहित और जो सेनानी थे वो क्या थे? मुख्य थे। यानी कि अगर देखा जाए आर्यों में तो जो पुरोहित थे वो और सेनानी दोनों जो है मुख्य श्रेणी में आते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पे इन्हीं में आर्यों में जो है सभा और समिति, राजा को सलाह देने वाली दो संस्था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि सभा और समिति क्या है? सभा और समिति, सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। यानी कि कोई भी काम यदि या कोई भी जो चीज़ें, प्रोग्राम या जो भी चीज़ें थी राजा यदि करना चाहता था या उससे था, तो जो सजेशन था ये दो संस्थाएं ही राजा को सजेस्ट करती थी, सभा और समिति। ठीक है, और कहा जाता था कि इनके जो अध्यक्ष थे इस समितियों के, उसे जो है ईशान कहा जाता था। ठीक है, यानी कि दो समितियों के दो अध्यक्ष थे, उसे ईशान कहा जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आर्यों का, इसके पहले जो हम देखे थे क्या था कि जो सैंधव घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। और वही चीज़ आर्य की बात करें तो ये जो सभ्यता है, यानी कि आर्य सभ्यता या जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता जो है पितृ सत्तात्मक थी। यानी कि यहाँ पे पिता को हेड माना जाता था और वहाँ पे माँ जो है हेड थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, यानी कि कहा जाता कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? परिवार है। और परिवार को ही कुल कहते हैं, परिवार या कुल। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई जो क्या है? परिवार या कुल है। उसके बाद जो है उसी का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, ये हेड होता है। और इसी के मुखिया को क्या कहते हैं? कुलप कहते हैं। यानी कि अगर हम एक शब्द में देखें तो कुल का हेड जो है क्या कहलाएगा? कुलप कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि वैदिक सभ्यता में जो जीवन भर अविवाहित जो भी महिलाएं रहती थी उसे क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। और आर्य का जो है एक पेय पदार्थ था जो वनस्पतियों से बनाया जाता था, उस पेय पदार्थ को जो है सोम रस कहा जाता था। उस पेय पदार्थ को जो है सोम रस कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या? पशुपालन और कृषि। ये दो प्रमुख व्यवसाय थे आर्यों के। तो ये चीज़ें इतना दिमाग में रखिए। उसके बाद यदि बात करें प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा काफ़ी प्रिय था आर्यों को।
उसके बाद जो है प्रिय देवता कौन से थे? इंद्र देवता जो है आर्यों के काफ़ी प्रिय देवता थे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। और उसके बाद जो है किसकी पूजा काफ़ी ज़्यादा करते थे? तो अग्नि देवता का, अग्नि की पूजा जो है उनके द्वारा किया जाता था। और ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है गंगा का वर्णन जो कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जो गंगा का वर्णन 1 बार हुआ है और यमुना का जो है वर्णन या उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखिए, पूरे के पूरे ऋग्वेद में जो केवल एक ही बार गंगा शब्द का उल्लेख किया गया है और यमुना का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये चीज़ समझिए कि उत्तर, देखिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी क्या क्या बनने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है जो हल होता है जिससे खेत की जुताई किया जाता है, हल को सिरा कहा जाता था। और हल रेखा को जो है सीता कहा जाता था। एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसे सिरा कहा जाता था, किसे सीता कहा जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद, ठीक है, से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि महाभारत का पूरा नाम जो है, पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ठीक है, तो इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वैदिक सभ्यता से बनते हैं। यदि जो है आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपने दिमाग में रख कर के एग्ज़ाम जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो ये इतने सारे क्वेश्चन में से जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चूँकि ये वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप जो है इसको नहीं देखें तो 2-3 बार जो रिवाइज़ करके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश करें, लुसेंट पढ़ें और भी जो घटना चक्कर वगैरह हैं उसको डिस्कस करें या ध्यान से देखें, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके ग्रिप में होगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट पॉइंट्स को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।